हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज होगी 25 जून और आज इस क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूं जो गौरव सर द्वारा आज संडे की क्लास करवाई गई है। इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। इसमें जो है 1 से 21 जून तक की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में है। तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे गायत्री मंत्र से, जो कि संविधान संशोधन से संबंधित है। तो संविधान संशोधन का उल्लेख है आर्टिकल 368 के अंदर। फिर है पहला संविधान संशोधन, ये 1951 में हुआ था और इसी के द्वारा नवी अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था, जो कि भूमि सुधार से संबंधित थी। फिर देखिए 7वां संविधान संशोधन, ये हुआ था कब? 1956 में। ये राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है और फजल अली आयोग इसी के तहत बनाया गया था और उस समय जो है 14 राज्य और 6 यूटी थे। नेक्स्ट है 13वां संविधान संशोधन, ये नागालैंड से संबंधित है। 21वां, ये इसके द्वारा 15वीं भाषा जोड़ी गई थी संधि संविधान में और उस मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, जबकि अभी वर्तमान में संविधान में 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन, जिसे लघु संविधान कहा जाता है। यह संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इसी के तहत जो शिक्षा है इसको राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। और प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ था ये इसी के समय हुआ था एक बार, जिसके तहत 3 शब्द जो है प्रस्तावना में जोड़े गए थे। एक तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को इसमें जोड़ा गया था। फिर देखिए जो मौलिक कर्तव्य है इसको भी इसी संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, जो कि भाग 4(a) के अंदर इसको रखा गया है और आर्टिकल 51(a) के अंदर ये आते हैं। और किसके तहत बने थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जो है मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए थे। और ये जो है 10 इस समय जोड़े गए थे और एक आगे जुड़ता है। टोटल 11 अभी संविधान में मौलिक कर्तव्य है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, जो कि संपत्ति का अधिकार से संबंधित था। मोरारजी देसाई की सरकार थी इस समय हुआ था ये, जो इस अधिकार को जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकालकर विधिक अधिकार जो आर्टिकल 300(a) है इसके अंदर डाल दिया गया है। फिर देखिए 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। इसके द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो कि दल बदल से संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन ये 1989 में हुआ था और वोट डालने की उम्र जो है इसमें 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी राजीव गांधी जी के समय। नेक्स्ट है 69वां संविधान संशोधन, ये दिल्ली से संबंधित है, यूटी। फिर देखिए 71वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा जो है संविधान में 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। एक तो है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इन 3 भाषाओं को इसमें जोड़ा गया था। नमक से इसे आप याद रख सकते हो, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और के से कोंकणी, और इनको मिलाकर जो है संविधान में 18 भाषाएं हो गई थी। फिर देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, ये पंचायती राज से संबंधित है और 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हो गया था। इसी के तहत जो है 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें 29 विषय है। नेक्स्ट है 74वां संविधान संशोधन, ये नगरीय निकाय से संबंधित है और अनुसूची 12 को इसमें जोड़ा गया था। नेक्स्ट है 86वां संविधान संशोधन, ये 2002 में हुआ था और आर्टिकल 21(a) में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जो फंडामेंटल राइट्स है इसके अंदर जो है निःशुल्क शिक्षा को जोड़ा गया है और इसे मौलिक अधिकार बनाया गया है। और इसी के तहत जो 11वां मूल कर्तव्य है ये भी इसी के तहत जोड़ा गया है, जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, ये 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था, जो कि शिक्षा से संबंधित है। 89वां संविधान संशोधन ये 2003 में हुआ था और इसके अंदर देखिए जो आर्टिकल 338 है, इसमें पहले एसटी और एससी दोनों ही कास्ट के प्रावधान थे, लेकिन इसके जो 89वां संविधान संशोधन 2003 हुआ, इसके तहत जो है आर्टिकल 338 में तो अनुसूचित जाति को रखा है और आर्टिकल 338 से ये नया जोड़कर इसमें अनुसूचित जनजाति को शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट है 91वां संविधान संशोधन 2003, ये मंत्रिपरिषद से संबंधित है। तो टोटल कितने मंत्री हो सकते हैं इसमें मंत्रिपरिषद में? तो 15% मंत्री हो सकते हैं, जबकि जो दिल्ली यूटी है यहाँ पर 10% होते हैं। 92वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा 4 भाषाओं को संविधान में जोड़ा गया था, बोडो, डोंगरी, सैंताली और मैथिली को। टोटल अभी संविधान में टोटल 22 भाषाएं हो चुकी है। नेक्स्ट है 97वां संविधान संशोधन, ये 2011 में हुआ था और ये सहकारी समिति से संबंधित है। फिर देखिए 99वां संविधान संशोधन, ये 2014 में हुआ था और ये एकमात्र संविधान संशोधन है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक करार किया था और इसमें जो है कोलिजियम के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया था। नेक्स्ट है 100वां संविधान संशोधन, ये 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित है, जो कि भारत और बांग्लादेश के मध्य है। 101वां संविधान संशोधन, ये जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी कब लागू हुआ भारत में? 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था और ये एक अप्रत्यक्ष कर है और समवर्ती सूची के ऊपर ये कर लगता है और विजय केलकर समिति की सिफारिश पर ये
जो है जीएसटी लागू की गई थी। 102वां संविधान संशोधन, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है इसे संवैधानिक आयोग बनाया गया था। 103वां संविधान संशोधन, ये ईडब्ल्यूएस से संबंधित है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग है इनको 10% का आरक्षण इसमें दिया गया है। फिर देखिए 104वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में हुआ था, इसमें ST/SC सीटों का जो आरक्षण ये 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। और साथ ही में जो एंग्लो इंडियन है इनका जो रिजर्वेशन, मतलब एंग्लो इंडियन होते हैं लोकसभा में 2 और जो विधानसभा में 1 होते हैं, इनको समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है 105वां संविधान संशोधन, जो कि नवीनतम संविधान संशोधन है, जो 18 अगस्त 2021 को नोटिफिकेशन आया था इसका। और जो 102वां संविधान संशोधन था जो कि पिछड़ा वर्ग से संबंधित था। 105वें संविधान संशोधन में बताया कि जो इसमें है जो कास्ट जो डिसाइड करेगी, ये राज्य इसमें कास्ट डिसाइड करने वाली है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रिवीजन के तौर पे, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे मौलिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित किया है? तो सचिन तेंदुलकर को। फिर देखिए सेकंड, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है त्रिनिदाद और टोबैगो, किससे? त्रिनिदाद और टोबैगो से इसका संबंध है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चर्चा में रहा जूना खटिया गांव का संबंध किस राज्य से है? तो ये गुजरात से है और यहाँ पर प्री हड़प्पा जो है इसका शहरी चरण मिला है। नेक्स्ट है पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये जयपुर राजस्थान में किया जाएगा। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये कोटे डी आइवर देश के अंदर इसका आयोजन किया गया है। शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 में इंजीनियरिंग श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सी संस्थान है? तो यह है IIT मद्रास। हाल ही में CSIR सुगंध मिशन के तहत लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, जिसे बैंगनी क्रांति भी कहा जाता है? तो ये आयोजित किया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। हाल ही में भारत ने किस देश के नौसेना के साथ एकता अभ्यास प्रारंभ किया है? तो ये मालदीव की सेना के साथ किया है। मालदीव की जो सेना है इसके साथ ये अभ्यास किया गया है। अरब सागर में हाल ही में बनने वाले चक्रवात विपरजॉय का नामकरण ये बांग्लादेश ने किया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? तो ये सूरीनाम के यहाँ से किया गया है। पापुआ न्यू गिनी, पलाम और फिजी, यहाँ का सर्वोच्च सम्मान ये प्रधानमंत्री जी को मिला है हाल ही में भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत MV एक्सप्रेस से पहली बार क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है? तो ये की गई श्रीलंका के लिए। नेक्स्ट है के फोन परियोजना का शुभारंभ ये केरल के अंदर किया गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह का नामकरण कहाँ किया गया है? तो ये ईरान में किया गया है। वरुणास्त्र क्या है? तो ये हेवी वेट टॉर्पीडो है। नेक्स्ट है एयर डिफेंडर अभ्यास 2023, ये नाटो का सबसे बड़ा एयर डिफेंडर अभ्यास है जिसका आयोजन जर्मनी में किया गया है। किस देश की पनडुब्बी निर्माता थिसन ग्रुप मैरीन सिस्टम से पनडुब्बी निर्माण के लिए 4300 करोड़ रुपए का समझौता किया गया है? तो ये किया गया जर्मनी के साथ। फिर देखिए दुनिया की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF 2020 का निर्माण किसने किया है? तो ये चीन के द्वारा किया गया है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम ये ऑस्ट्रेलिया है और इसने भारत को हराया है। कारी इसाद आम का GI टैग किसको मिला है? तो ये कर्नाटक का है, इसको मिला है। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है? तो ये अनुसुईया उइके की समिति में किया है, इनकी अध्यक्षता में। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल वर्ग का खिताब ये नोवाक जोकोविच ने जीता है और महिला वर्ग में इगा स्वीटेक ने जीता है। एक्वेरियन अभ्यास ये भारत और मालदीव के मध्य होता है। पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन ये भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया है। हाल ही में भारत में EV उद्योग के लिए इवोलव मिशन प्रारंभ किया गया है। तो ये सिडबी बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया है। हाल ही में INS सतपुड़ा ने किस देश में आयोजित बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो ये इंडोनेशिया में किया है। चेन्नई में कौन SWC श्रेणी का तीसरा जहाज कौन सा है? तो यह है अंजदीप। फर्स्ट था इस श्रेणी का अर्नाला, सेकंड है इशक और थर्ड अभी ये अंजदीप को यहाँ से लॉन्च किया गया है। कृषि महोत्सव रज पर्व का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ओडिशा के अंदर किया गया है। हाल ही में विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है, तो बांग्लादेश में किया गया है। वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर सर्वाधिक पवन क्षमता वृद्धि प्राप्त करने के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो ये राजस्थान को सम्मानित किया गया है। फिर देखिए किस संस्थान ने मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोजेक्ट काटरू का विकास किया है? तो ये IIT मद्रास ने किया है। फिर देखिए हाल ही में किस देश ने 116 साल के बाद कंसेंट की आयु को 13 वर्ष से 16 वर्ष निर्धारित किया है? तो ये जापान ने किया है। 4th राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023, इसमें फर्स्ट है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, भारत का रक्षा मंत्रालय किस देश के प्री
डेटर या MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की खरीद करेगा, तो ये USA से करने वाला है। 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है, तो गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने पहली बार कौन सा सुपर 1000 वर्ग पुरुष डबल्स का खिताब जीता है, तो ये इंडोनेशिया ओपन में जीता है। 45वें यूरोपियन निबंध पुरस्कार ये हाल ही में अरुंधति रॉय को मिला है। इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 विजेता है भारत, और किसको हराया है, लेबनान को हराकर ये विजेता बना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2023 को मनाया गया है। इस बार ये इसका 9वां संस्करण था और फर्स्ट बार ये 2015 में मनाया गया था। थीम है इस बार इसकी वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, ये इसकी थीम है 2023 में। कौन सी भारतीय विमानन कंपनी एयरबेस से 500 विमानों की खरीद करेगी, तो यह है इंडिगो कंपनी। हाल ही में रो का नया प्रमुख ये रवि सिन्हा को नियुक्त किया गया है। जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2023 ये सलमान रुश्दी को मिला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने INS करपाण का उपहार दिया है, मतलब रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है, इन्होंने INS करपाण किस देश को उपहार में दिया है, तो ये वियतनाम को दिया है। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 127। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है डॉक्टर टेड्रोस को, जो कि WHO के महानिदेशक है। अग्निस्त्र फर्स्ट सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये लद्दाख में किया गया है। तो ये थी आज की अपनी रिवीजन क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई क्लास के साथ। क्लास देखने के लिए थैंक यू।